वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी जो कि है गार्लिक सॉस। और ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़े का होता है। फ्रेंच फ्राइज से, ब्रोस्ट से आप इसको खा सकते हैं और आप इसको पास्ता वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है ये फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह जब मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो बच्चे जो है मेरे गार्लिक सॉस ही खाते हैं या गार्लिक मायो ही खाते हैं। मैंने मायोनीज़ की रेसिपी भी आप लोगों को दी हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। वो मैंने गार्लिक मायोनीज़ बनाई थी और आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक सॉस। तो बहुत ही ज़बरदस्त और छोटी सी रेसिपी है। इसके अंदर मैंने ले लिया है यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ कप जो है मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, 1 कप जो यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल, और 4 मैंने लिए हैं यहाँ पर गार्लिक। 4 गार्लिक मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि गार्लिक जो है वो बड़े बड़े हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपके छोटे गार्लिक हैं तो आप 5 ले लें, मेरे पास बड़े थे तो मैंने इसको 4 ले लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लेमन और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सॉल्ट, और एक आपको विस्कर की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने एक बॉटल में ले लिया है पानी। तो फिर मैं आपको कप के हिसाब से बताऊँगी कि मैंने कितने कप यूज़ करे हैं। तो इसकी पहले हम कॉर्नफ्लावर की जो है पहले हम एक पेस्ट ही बना लेंगे, फिर ये हार्ड हो जाएगी, जेली टाइप हो जाएगी। हम इसको ठंडा जब करेंगे ना तो ये जेली टाइप हो जाएगी, फिर वो जेली से जो है हम गार्लिक सॉस बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ कि तहा ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी, तो मैं तहा को फ्रेंच फ्राइज भी साथ बना के दे रही हूँ। थोड़े से जो है वो रेडी हो गए और यहाँ पर जो है हाफ जो है वो रेडी हो रहे हैं। तो बच्चे जो है अब गार्लिक सॉस से खाएंगे मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़। और मैं इनको क्या करती हूँ कि जैसे चिकन की जो बोटियाँ होती हैं मैं वो भी बना के इन लोगों को देती हूँ, तो बच्चे उसके साथ भी चिकन की बोटियाँ तंदूरी मसाला वगैरह लगा के मज़ेदार सी बोटियाँ तैयार करके और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बना के बच्चों को दें, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। क्योंकि KFC वगैरह से अगर आप ये गार्लिक मायोनीज़ लें तो बाहर मुल्क में तो वो एक फ्री देते भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको ख़रीदनी पड़ती है। गार्लिक सॉस जो है वो आपको यहाँ पर ख़रीदनी पड़ती है। तो बच्चे जो है फिर कहते हैं कि मम्मा आप जब घर में बनाती हैं तो आप घर में क्यों नहीं बना लेती हैं। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज़ मांगे थे तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो आइए मेरे साथ देखिए मैं किस तरह बनाती हूँ। गार्लिक सॉस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ जो है मैं डाल रही हूँ जो मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लावर, आधा कप जो मैंने लिया था मैं वो डाल रही हूँ, ठीक है। आधा कप जो है मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया। अभी जो है मैंने फ्लेम जो है इसको बिल्कुल बंद किया हुआ है, मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। पहले मैं इसमें पानी डालूंगी, कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लूँगी, फिर उसके बाद जो है मैं इसका एक पेस्ट सा बनाऊंगी। तो पेस्ट जो है वो जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा आपने इसको अच्छे से लो फ्लेम के ऊपर मिक्स करते रहना है। जब आपका ये कॉर्नफ्लावर जो है ट्रांसपेरेंट हो जाए उस टाइम पर जो है आपने फ्लेम बंद कर देना है और अपने इस तमाम पेस्ट को जो है निकाल लेना है। फिर ये पेस्ट जो है ठंडा होकर एक जेली की फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम बनाएंगे अपना सॉस, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने जो है कर लिया है 1 कप पानी ऐड किया है मैंने इसमें, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर 1 और कप ऐड करूँगी पानी का, ताकि जो है ये बहुत गाढ़ा होकर और हमारा पेस्ट जो है वो ख़राब ना हो जाए कॉर्नफ्लावर का। ये देखिए मैंने इस तरह जो है पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसका फ्लेम जो है वो खोल दूँगी, ये देखिए, और बिल्कुल फ्लेम जो है वो हमने लो करनी है, ठीक है। इसको हमने विस्कर की मदद से या स्पून की मदद से हमने इसको चलाते रहना है ताकि जो हमारा पेस्ट है वो बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। और अगर वो पेस्ट गाढ़ा हो गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा उसमें पानी ऐड करना पड़ेगा, और आपने बहुत ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना, नहीं तो आपका पेस्ट जो है वो बिल्कुल पतला हो जाएगा और उसकी जो कॉर्नफ्लावर की जेली होती है वो नहीं बनेगी और आपका सॉस भी जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपने देख के इसमें पानी डालना है। मैंने 2 कप पानी यूज़ किए हैं, हाफ़ कप मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया था। मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में सॉस बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए ये सॉस जो है आप स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये 1 वीक या 2 वीक से भी ज़्यादा आपका ये चल जाएगा, क्योंकि इस फ्रिज में जो है ये सॉस ख़राब नहीं होता, ठीक है। और ये देखिए आप कॉर्नफ्लावर के अंदर जो मैंने पानी वगैरह यूज़ किया था, कॉर्नफ्लावर जो है वो हल्का हल्का सा थिक होना शुरू हो रहा है।
जैसे ये थिक होगा हमने इसके अंदर जो है ये विस्कर चलाते रहना है, हमने विस्कर नहीं रोकना। अगर हमने ये रोका तो हमारी जो कॉर्नफ्लावर की पेस्ट है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो सब जो है इसमें पैन में जो है वो चिपक जाएगा और सॉस जो है वो ख़राब हो जाएगी और वो सब नीचे लग जाएगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। फिर आपको बहुत ज़्यादा इसमें पानी यूज़ करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आराम से स्लो अच्छे से काम करें ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और कम मेहनत में ही आपका सॉस जो है वो मज़ेदार सा बन के रेडी हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह चलाती रहूँगी। ये जब गाढ़ा हो जाएगा मैं इसको इतना विस्कर की मदद से इसको मैं चलाऊँगी कि कॉर्नफ्लावर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उस पॉइंट पे जो है मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी, ठीक है। ये देखिए पेस्ट जो है वो इस तरह से ये देखिए थिक हो गई है। अब मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने जो 2 कप पानी डाला था वो बिल्कुल सही था। अब बस मैंने इसको ट्रांसपेरेंट करना है। इसको इस तरह मैंने विस्कर की मदद से इसको चलाते रहना है। लो फ्लेम पे देख सकते हैं आप, मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो की हुई है और अब मैं विस्कर की मदद से इसको चलाती रहूँगी जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उस पॉइंट पे जो है मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और ये पेस्ट जो है वो मैं प्लेट के अंदर निकालूँगी और फिर इसको ठंडा करके फिर मैं तैयार करूँगी सॉस। यहाँ जो है बच्चे जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं। मैं बच्चों के लिए सॉस भी तैयार रेडी कर रही थी तो लाइट जो है वो चली गई और मेरा सॉस जो है वो ऐसे ही रह गया। तो चलें जब लाइट आएगी तो मैं सॉस तो बनाना आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बस बच्चों को फिर मैंने कहा कि आप लोग जल्दी से फ्रेंच फ्राइज़ खा लो क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और ये सॉस जो है वो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। तो मैंने कहा चलें आप लोग वेट करें, मैं फ्रेंच फ्राइज़ के साथ आपको सॉस बना के देती हूँ। तो लाइट चली गई, फिर मैंने कहा बच्चों को आप लोग फ्रेंच फ्राइज़ एंजॉय करें। तो सॉस जब रेडी हो जाएगा तो फिर किसी और दिन फिर मैं इनको फ्रेंच फ्राइज़ बना के और सॉस के साथ दे दूँगी। तो सॉस की रेसिपी जो है अभी आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि लाइट चली गई है। तो ये देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉर्नफ्लावर की जो है वो एक जेली जैसी बन जाएगी और ये देखें जेली जो है वो रेडी हो गई है और अब जो है हम बनाएंगे इसकी सॉस। तो ये देखें मैंने यहाँ पर जो है ये कॉर्नफ्लावर जो है वो मैंने इसमें अपने चॉपर में जो है वो मैंने डाल दिया है इस तरह करके, ठीक है। ये डाल दूँगी और अब मैं इसमें डालूँगी आपने पहले एक करके लहसुन डालना है, ठीक है। पहले मैं एक लहसुन डालूँगी, फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, फिर मैं इसके अंदर दूसरा लहसुन डालूँगी, फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। आपने इन दोनों चीज़ों का अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है। तो ये देखें सॉस जो है वो हमारी रेडी हो रही है। अब साथ ही जो है मैं यहाँ पर डाल दूँगी दूध। तो यहाँ पर जो है मैंने 3 टेबलस्पून जो है डाल दिए हैं। अब ये 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है मिल्क, ठीक है। अब हम इसको दोबारा चलाएंगे और इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे, अच्छी सी एक सॉस रेडी कर लेंगे। तो अभी हमने जो है इसके अंदर लेमन नहीं डालना, इसके अंदर अभी हमने सॉल्ट भी नहीं डालना। पहले हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, फिर साथ ही जो है हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि सॉल्ट जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिए थे 4 लहसुन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैं 1 लहसुन इसमें डाल दूँगी और मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा और इसके अंदर अपना कॉर्नफ्लावर का जो मैंने ये जेली बनाई थी मैं वो डालूँगी। फिर मैं इसके अंदर दूसरा लहसुन डाल दूँगी। फिर इसी तरह करके मैं अपने 4 लहसुन जो है वो सारे इसमें डाल दूँगी और इसकी एक बना लूँगी अच्छी सी पेस्ट। ये देखिए यहाँ पर मैं ले आई हूँ ऑयल। यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी, फिर मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, फिर इसी तरह मैं पूरा फुल कप जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। जो मैंने 1 कप ऑयल लिया था वो इसमें मैं पूरा ऐड कर दूँगी। स्लो करके हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें आवाज़ जो है मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी क्योंकि मैं यहाँ पर ग्राइंडर स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखें अब मैं इसमें डाल दूँगी ये ऑयल। इसी तरह जो है आपने ये पूरा कप जो है स्लो करके डालना है। फिर उसके बाद जो है मैं दिखाती हूँ कि दोबारा आपने और इसके साथ क्या करना है, ठीक है। अच्छा अब जो है मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ½ टीस्पून आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है। अब मैं दोबारा इसको जो है ग्राइंड करूँगी। अब जो है हम लेमन ऐड कर देंगे। पहले मैं ½ लेमन ऐड करूँगी
फिर उसके बाद इसको टेस्ट करके देखूँगी कि अगर मुझे और ज़रूरत है तो फिर मैं डालूँगी, नहीं तो फिर मैं हाफ़ लेमन ही यूज़ करूँगी। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं सॉल्ट जो है वो और ऐड करूँगी, क्योंकि हाफ़ टी स्पून मैंने डाला था, हाफ़ टी स्पून में और डाल रही हूँ। बच्चों को अभी टेस्ट करवाया है तो बच्चे कह रहे हैं कि सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा कम है। लेमन बिल्कुल सही है, लेमन जो है मैंने हाफ़ ही डाला था। ये देखें, हाफ़ लेमन जो है वो मैंने नहीं डाला है, मैंने इसमें सिर्फ हाफ़ लेमन यूज़ करा है। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट मैंने पहले डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून में अब डाल रही हूँ, तो इसका मतलब पूरा 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा ग्राइंड करूँगी। जब तक ये एक अच्छा सा पेस्ट नहीं बन जाएगा उस वक्त तक हमें इसको ग्राइंड करना है। ठीक है, तो जब तक एक मज़ेदार सी और टेस्टी सी हमारी सॉस जो है वो रेडी नहीं हो जाती, जब तक जो है हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, और ये देखें जी, सॉस जो है वो रेडी हो गई है। ये देखें, आप देख सकते हैं, मैं आपको किस तरह दिखाऊँ। ये देखें, सॉस जो है वो रेडी हो गई और ये देखें गिर भी नहीं रही है। ये देखें, तो सॉस जो है हमारी रेडी हो गई है बहुत ही। ये देखें, मैं आपको इस तरह करके दिखा देती हूँ। ये देखें, मज़ेदार सी सॉस। ये देखें, मैं यहाँ से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, सॉस जो है वो रेडी हो गई है। आप इसको मायोनीज़ की तरह भी खा सकते हैं, आप इसको सॉस की तरह भी खा सकते हैं, तो दोनों चीज़ों से आपको ये टेस्टी लगेगी। मम्मा आपने बहुत बेस्ट बनाई है। हाँ मम्मा बहुत बेस्ट बनाई है, बहुत बेस्ट। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो मैस हो गया है टेबल के ऊपर क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी और सडन जो है आप देखते हैं कि क्या क्या हंगामा मचा हुआ है फ्रेंच फ्राइज़ पे और सॉस पे, तो थोड़ा सा मैं भी टेस्ट कर लूँ। और ये देखें, सॉस जो है वो रेडी हो गई है। आप देखें, बिल्कुल भी सॉस जो है वो पतली नहीं है। ये देखें, आप इस तरह करेंगे, ये देखें तो बिल्कुल भी सॉस जो है वो गिर नहीं रही है। बहुत थिक सी, बहुत मज़ेदार सी सॉस रेडी हुई है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ब्रोस्ट से और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह से कोई आपने सैंडविच बनाई है, ये उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी घर में ही सॉस बन जाती है। बाहर से तो हमें एक सॉस लेने के लिए भी पे करना पड़ता है, तो इसलिए बेहतर है कि हम घर में ही मज़ेदार सी सॉस बनाना सीख लें, खूब इंजॉय करें, खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। और आप लोगों को सॉस कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, जैसे सब मेहनत कर रहे हैं ऐसी मैं भी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बाँटें और मिलती हूँ आपसे बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह जो है मैं कंटेनर में इसको रख लेती हूँ और ये मैं ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो गार्लिक सॉस ही खाते हैं, गार्लिक मायो ही खाते हैं। वो लोग प्लेन मायोनीज़ जो है मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। तो ये देखिए, मैंने जो है ये कंटेनर भर के बना ली है और अब बच्चों को जैसे आपने कुछ सैंडविच दे दी या आपने बर्गर पैटी रख के और कुछ क्यूकम्बर टमाटोज़ रख के आपने सैंडविच बना के बर्गर की पैटी लगा के और ये मज़ेदार सी मेयोनीज़ उसके अंदर लगा के बहुत ही टेस्टी बनती है, लगा के और आप उसका सैंडविच बना के बच्चों को दें और ये 2 to 3 वीक्स तक ये चलेगी आराम से। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे, आपने इसको बाहर नहीं रखना, फ्रिज में रखना है, तो 2-3 वीक्स तक जो है आपका ये ज़रूर चलेगी। ठीक है।